फिल्म की शुरुआत में हम एक पति पत्नी नेम डेविड और डेना को उनके बेटे लूकस के साथ कार से कहीं जाते हुए देखते। दरअसल ये लोग अपना शहर वाला अपार्टमेंट बेचकर एक छोटे से टाउन में रहने आए थे, जहां इन्होंने एक बड़ा सा घर खरीद लिया था। और उनके यहाँ आने से पहले ही उन्होंने अपने अपार्टमेंट का सारा सामान कुरियर से पहुंचा दिया था, जिसमें से एक कबर्ड बॉक्स को खोलने पर डाना को एक तस्वीर मिलती है, जिसमें वो अपने बेटे लूकस और एक छोटी बच्ची के साथ होती है, जो लूकस की छोटी बहन यानी कि डेविड और डेना की बेटी थी। लेकिन पैदा होने के कुछ महीनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई, जिस कारण डेना बहुत उदास रहा करती थी। इसी बीच हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाता है कि डेना अपने बाथरूम के फर्श पर लेटे हुए रो रही है, और फिर आगे हम देख पाते हैं कि बारिश के कारण उनके नए घर की सीलिंग से पानी टपक रहा है। इसलिए डेना उस पानी के नीचे कुछ बर्तन रख देती है ताकि सारा पानी बहकर कमरे के फर्श पर ना जाए। फिर जब वो खिड़की के पास जाती है तो उसे थोड़ी दूर पर एक काला कुत्ता नजर आता है, जो इतनी तेज बारिश होने के बावजूद लॉन में बैठकर डाना को ही घूरे जा रहा था। पर कुछ ही देर में वो कुत्ता वहाँ से गायब हो जाता है, जिससे डाना को लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है। अब इसके बाद वो लूकस का नाश्ता लेकर ऊपर वाले कमरे में जाती है, जहाँ लूकस किसी से बात कर रहा होता है। लेकिन डाना को लूकस के अलावा कोई भी नहीं दिख रहा था, जिस कारण उसे लगता है कि शायद इस घर में कोई आत्मा है जो उसके बेटे लूकस से बात कर रही है। इसलिए वो परेशान होकर लूकस से सवाल करती है कि तुम किससे बात कर रहे हो, जिस पर लूकस एक बिल्ली को दिखाते हुए बताता है कि मैं इस बिल्ली से बात कर रहा था, जो सुनकर डाना की जान में जान आ जाती है, क्योंकि लूकस खेल खेल में उस बिल्ली से बात कर रहा था, जबकि डाना को लग रहा था कि इस घर में कोई आत्मा है। अब वो लूकस से कहती कि वो इस बिल्ली को घर से बाहर छोड़ा है, पर उसी समय वहाँ डेविड आकर उस बिल्ली को अपनी गोद में ले लेता है। और यहाँ डेविड और लूकस की जिद पर डेना उस बिल्ली को घर में रखने के लिए तैयार हो जाती है, जिसका नाम उन्होंने रास्कल रखा था। वहीं दूसरे दिन डाना जब घर के आसपास की तस्वीर ले रही थी तो अचानक से पेड़ पौधे में तेज हलचल होती है, जिस पर डेविड जो बैल्कनी से डेना को ही देख रहा था वो बताता है कि शायद वो कोई रैकून रहा होगा। इसके बाद वो डेना और लूकस को लेकर ग्रोसरीज खरीदने के लिए एक दुकान में जाता है, जहां दुकान वाली महिला उनसे सवाल करती है कि क्या उन्होंने ब्लैक हाउस को खरीदा है, जिस पर डेविड हाँ में जवाब देते हुए बताता है कि उस घर की सीलिंग में से पानी आ रहा है, इसलिए क्या आप हमें किसी ऐसे शख्स के बारे में बता सकती हो जो हमारी सीलिंग को ठीक कर सके। इस पर अब वो महिला उन्हें बेन फिलिप्स के बारे में बताती है, जो एक आर्किटेक्ट है। अब बातों ही बातों में हमें ये पता चलता है कि डेना खुद भी एक आर्किटेक्ट है, जबकि उसका पति डेविड कोई काम नहीं करता, लेकिन वो अपनी पत्नी और बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। अब अगले सीन में हम डाना को घर पर देखते हैं, जहाँ लूकस आकर बताता है कि उसने एक डरावने काले कुत्ते को देखा, और ऐसा कहकर वो अपना हाथ दिखाता है जिस पर खून लगा हुआ था, जो देखते ही डाना बुरी तरह से घबरा जाती है। लेकिन अचानक से उसकी आंखें अपने बिस्तर पर खुलती है, जिसका मतलब ये है कि उसने अभी जो देखा वो सच नहीं है, बल्कि उसका एक डरावना सपना था। अब नींद खुल जाने की वजह से वो सबसे पहले लूकस के कमरे में जाकर देखती है कि उसका बेटा सो रहा है या नहीं, और अब उसे सोता देख वो घर के बाहर ताजी हवा लेने चली जाती है, जहां वो स्मोक कर रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर एक पत्थर पर पड़ती है, जो एक ग्रेवस्टोन होता है, यानी कि उस पत्थर के नीचे किसी को दफन किया गया है। डैना उस पत्थर पर लिखे नाम को पढ़ती है, पर उससे पहले उसके घर के ऊपर वाले कमरे की लाइट जल जाती है, जिसका मतलब ये है कि वहाँ कोई ना कोई तो जरूर है। इसलिए वो चेक करने के लिए उस कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नहीं मिलता। दरअसल डैना ने जिस कमरे की लाइट्स को जलते हुए देखा था वहाँ गोल खिड़की थी, लेकिन जिस कमरे में वो खड़ी है वहाँ कोई खिड़की ही नहीं है, जिसका साफ मतलब है कि यहाँ दूसरा कमरा भी है, जिसका दरवाजा डैना को नहीं मिलता। पर उसे अपने सामने एक अलमारी नजर आती है, जिसे वो अकेले ही हटाने की कोशिश करने लगती है। उसी दौरान हमें डैना के पीछे एक बुजुर्ग आदमी की आत्मा नजर आती है, लेकिन डैना का ध्यान उसकी तरफ नहीं होता, जिसके बाद अब डेविड जो डैना को अपने पास न पाकर उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था, वो खुद भी अब ऊपर वाले कमरे में चला जाता है, और अब वो दोनों मिलकर उस अलमारी को हटा देते, जिसके पीछे उन्हें एक दरवाजा मिलता है जो लॉक था। इसलिए अब डैना टॉर्च जलाकर उसके की होल से अंदर देखने की कोशिश करती है, जहाँ उसे गोल खिड़कियां दिखाई देती है, यानी कि ये वही कमरा है जिसकी लाइट्स को उसने जलते देखा था। अब क्योंकि वो कमरा लॉक था इसलिए वो लोग वापस नीचे चले जाते हैं, जबकि हम देख पाते हैं कि उस की होल में से कोई उन्हें देख रहा है। फिर दूसरे दिन डैना के पास एक पार्सल आता है, जिसमें इस घर से संबंधित काफी सारी चीजें थी। दरअसल उसने इस घर का ब्लूप्रिंट और पिछले मालिकों की तस्वीर मंगवाई थी, जहां ब्लूप्रिंट की मदद से वो इस घर को वापस से रिनोवेट करना चाहती थी, जबकि पुराने मालिक के तस्वीर में उसे एक बुजुर्ग ने मिस्टर ब्लैकर अपने काले कुत्ते के साथ दिखाई देता है, और ये वही कुत्ता था जिसे डैना ने बारिश में भीगते हुए देखा था। उन तस्वीर को देखने के बाद डैना टाइमर लगाकर ओवन में खाना पकाने के लिए रख देती है, और जब तक उसका खाना पक रहा
था तब तक वो किचन का बाकी सामान जैसे चाकू और बर्तन को उनकी जगह पर रखने लगती है, जहाँ चम्मच को उनकी जगह रखते समय उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है जिसमें बहुत सारी चाबियां होती है, जिससे डाना को चमकता है कि शायद इनमें से कोई चाबी उस गोल खिड़की वाले कमरे की हो। इसलिए वो तुरंत ही सारी चाबियां लेकर ऊपर वाले कमरे में चली जाती है, जहाँ किसी भी चाबी से उस कमरे का दरवाजा नहीं खुलता। तब डाना उस दरवाजे के पास बने दीवार की उभार पर हाथ फेरती है, जहाँ काफी देर तक ढूंढने के बाद उसे एक चाबी मिलती है जो भाग्य से उसी दरवाजे की थी। इस पर अब डाना उस कमरे को खोलकर अंदर प्रवेश करती है, लेकिन अंदर जाते ही उसका दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। अब ये कमरा ऐसा था जिसे बाहर से ही खोला जा सकता था, इसलिए डाना खिड़की के पास आकर नीचे खेल रहे लूकस और डेविड को देखती है। तभी उसको अपने आसपास कुछ आत्माएं नजर आने लगती है, जिसमें उसे मिस्टर ब्लैकर के साथ साथ एक महिला और एक छोटी लड़की की आत्मा भी नजर आती है। वो अब इन आत्माओं को देखकर बुरी तरह से पैनिक करते हुए उस गोल खिड़की से डेविड को आवाज लगाने लगती है, लेकिन डेविड उसकी आवाज नहीं सुन पाता। वहीं काफी ज्यादा डर जाने की वजह से वो बेहोश होकर वहीं सो जाती है। फिर होश आने पर वो देखती है कि अब रात हो चुकी है और उसके पीछे एक महिला की आत्मा आकर बताती है कि वो तुम्हें इस घर में नहीं देखना चाहता। अब उस आत्मा के ऐसा कहते ही कमरे का दरवाजा खुल जाता है, जिस पर अब डाना भागते हुए वापस से नीचे चली आती है। लेकिन नीचे आकर उसे ओवन के टाइमर से पता चलता है कि अभी सिर्फ कुछ मिनट ही हुए, जबकि ऊपर वाले कमरे में उसे ऐसा लग रहा था मानो रात हो गई हो। वहीं डेविड और लूकस से पूछने पर वो दोनों बताते हैं कि उन्होंने डायना की चीखने की कोई आवाज नहीं सुनी, जिस बात से डायना को लगता है कि शायद वो हेलुसिनेट कर रही थी। अब आगे डायना फिर से एक सपना देखती है जिसमें उसने अपनी बच्ची को गोद में लिया हुआ था, और इस सपने में मिस्टर ब्लैकर सहित एक लड़की की आत्मा भी थी जो डायना से बताती कि वो हमें यहाँ से नहीं जाने देगा। इस सपने को देखकर डायना को लगता है कि शायद ये सब उसकी दवाओं के साइड इफेक्ट्स है, इसलिए वो अपनी दवाओं को फ्लश करके बेन से मिलती है जो उसके घर की मरम्मत करने आया था। अब बेन को उसका काम समझाकर वो एक डायरी पढ़ने लगती है जिसमें न्यूज़पेपर की कटिंग रखी हुई थी। उस न्यूज़पेपर से डायना को पता चलता है कि मिस्टर ब्लैकर की बेटी लॉरा जो 5 जुलाई को पैदा हुई थी वो हार्ट फेल हो जाने की वजह से उसी दिन गुजर गई जिसी दिन उसका जन्म हुआ। जिस खबर को पढ़कर वो काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसकी बेटी का जन्म भी 5 जुलाई को हुआ था, जिस कारण डायना को ये लगता है कि उसकी बेटी और मिस्टर ब्लैकर की बेटी में जरूर कोई समानता रही होगी। इसलिए वो डेविड से ये बात शेयर करती है, जिस पर डेविड उसे समझाता है कि उसे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अब अगले दिन डायना लूकस को लेकर जूडिथ नाम के महिला के पास जाती है जो ईस्ट टाउन में एक लाइब्रेरी चलाती है। डायना जूडिथ से अपने घर के एटिक में बने गोल खिड़की वाले कमरे के बारे में बताती है कि वो कमरा सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है, जो सुनकर जूडिथ बताती है कि वो एक डिसअपॉइंटमेंट रूम है, जहाँ वो उस डिसअपॉइंटमेंट रूम के बारे में शेयर करते हुए बताते हैं कि इस टाउन में बहुत से अमीर लोग रहा करते थे और यदि उनका बच्चा डिसफिगर्ड यानी कि विकृत पैदा हुआ तो वो उस बच्चे को दुनिया की नजरों से छिपाने के लिए डिसअपॉइंटमेंट रूम में रख देते, और ये कमरा ऐसा होता है जिनके दरवाजे को सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। जो ऐसा कहकर वो डायना को बहुत से डिसफिगर्ड बच्चों की तस्वीर दिखाती है, जिसके बाद डायना वापस से अपने घर आकर डिसअपॉइंटमेंट रूम के पास जाती है, जहाँ उस कमरे के दरवाजे के पास उसे एक छोटी लड़की की आत्मा दिखाई देती है। अब डायना के द्वारा उसका नाम पूछे जाने पर वो आत्मा अपना नाम लॉरा बताती है, जो मिस्टर ब्लैकर की बेटी का नाम था, जिसका साफ मतलब है कि लॉरा अपने जन्मदिन वाले दिन नहीं मरी बल्कि वो डिसफिगर्ड थी। इसलिए मिस्टर ब्लैकर ने उसे दुनिया की नजरों से दूर इस डिसअपॉइंटमेंट रूम में रख दिया और न्यूज़पेपर में ये खबर छपवा दी कि उसकी बेटी पैदा होते ही हार्ट फेल होने की वजह से मारी गई। अब डायना लॉरा के पीछे उस कमरे में चली जाती है, लेकिन वहाँ पर लॉरा नहीं थी। तभी खिड़की से देखने पर डायना को लूकस के पीछे मिस्टर ब्लैकर का काला कुत्ता नजर आता है जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था। इसलिए वो बिना देरी के तुरंत ही घर के बाहर जाती है, जहाँ लूकस पूरी तरह से ठीक था और आसपास कोई कुत्ता भी नहीं था। वहीं भागकर नीचे आते वक्त डायना का हाथ एक आईने से टकरा गया था, जिसके पीछे उसे मिस्टर ब्लैकर की पेंटिंग मिलती है। वहीं इस आईने के सामने एक और आईना था जिसके पीछे डायना को मिस्टर ब्लैकर की तस्वीर मिलती है, और उसकी तस्वीर से हम समझ पाते हैं कि जिस महिला की आत्मा को हमने डिसअपॉइंटमेंट रूम में लॉरा की आत्मा के साथ देखा था वो मिस्टर ब्लैकर की पत्नी की आत्मा थी। फिर एक दिन डेविड अपने कुछ दोस्तों को इस घर में पार्टी के लिए बुलाता है, लेकिन डायना को ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि आज ही के दिन उसकी बेटी का जन्म हुआ था जो अब इस दुनिया में नहीं थी। इसलिए डायना गुस्से में सारा सामान फेंक देती है, जो देखकर डेविड के दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। तब डेविड डायना को किसी तरह संभाल कर उसे दवा लेने को कहता है, जिसके बाद हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ डायना ने बेन को ग्रेवस्टोन हटाने का काम दिया था, लेकिन जब वो बेन को ग्रेवस्टोन के पास देखने जाती है तो उसे वो कहीं नहीं मिलता। उल्टा डायना को ग्रेवस्टोन के नीचे लॉरा की लाश नजर आती है जिसका चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ था। वहीं पास के एक पेड़ पर उसे बेन की लाश नजर आती है जिसे रस्सी की मदद से
फांसी लगाया गया था, जो देखकर वो बुरी तरह से डर जाती है। लेकिन वो कुछ सोचकर वापस से डिसअपॉइंटमेंट रूम में चली जाती है, जहाँ अब उसे लॉरा के साथ साथ मिस्टर ब्लैकर और मिसिस ब्लैकर नजर आते हैं। यहाँ वो देखती कि लॉरा का चेहरा अजीब तरह से डिसफिगर्ड यानी कि विकृत है, इसलिए मिस्टर ब्लैकर उसके चेहरे पर लगातार हथौड़ा मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। जो देखते ही डायना समझ जाती है कि मिस्टर ब्लैकर ने ठीक इसी तरह अपनी बेटी की हत्या करी थी। अब इसके बाद मिस्टर ब्लैकर की आत्मा डायना के कान में कहती है कि तुमने अपनी बेटी को मरने दिया और अब तुम अपने बेटे को भी नहीं बचा पाओगी। जो ऐसा कहकर लूकस को मारने के लिए उसके कमरे में चला जाता है, जिसके पीछे डायना भी वहाँ आती है, जो मिस्टर ब्लैकर को अपनी एक हाथ से दबाकर दूसरे हाथ से उसके सिर पर हथौड़े से वार करती है, जिससे उसका सिर कुचला जाता है। पर असल में उसने लूकस का चेहरा तकिए से दबाकर रखा था, जिससे उसकी सांस रुकने वाली थी। लेकिन सही समय पर डेविड वहाँ आकर डायना को होश में ले आता है। तभी डायना को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी बच्ची के साथ सो रही थी, लेकिन करवट बदलने की वजह से वो अपनी बेटी के ऊपर आ गई, जिस कारण उसकी बच्ची का चेहरा दब गया और सांस ना ले पाने के कारण वो मारी गई। जिस घटना के बाद से डायना को हेलुसिनेशन होने लगा था और इस नए घर में आने की वजह से उसे कुछ आत्माएं भी दिखने लगी, साथ ही साथ उसका हेलुसिनेशन भी बढ़ने लगा। दरअसल उसने पेड़ पर बेन की जो लाश देखी वो कोई लाश नहीं बल्कि डायना का हेलुसिनेशन ही था, और क्योंकि इस घर में आत्माएं भी थी इसलिए उसे हेलुसिनेशन और आत्माओं के बीच फर्क करना मुश्किल हो रहा था। फिर मूवी के आखिरी सीन में हम उन सभी को वापस से शहर जाते देखते, क्योंकि डेविड समझ चुका था कि यदि डायना इस घर में रही तो वो लूकस की हत्या कर सकती है, इसलिए वो शहर ले जाकर उसका अच्छे से इलाज करवाना चाहता था। वहीं जब वो लोग जा रहे थे तो डायना को घर की खिड़की के पास मिस्टर ब्लैकर की आत्मा नजर आती है, और फिर इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।